हेलो गाइस, आई एम सोनू पाठक और आप देख रहे हैं डैशिंग सोनू ऑफिशियल चैनल। तो शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो इस टॉपिक पे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कल ही रात को कि ये जो होता है बेरोजगार और दहेज प्रथा पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम दहेज प्रथा पर थोड़ा सा चर्चा कर लो। आखिर दहेज प्रथा है क्या, हमारे समाज में जो चल रहा है और खासकर इंडिया में ही खास ऐसा होता है। दहेज प्रथा को बढ़ावा लोग समाज ही देते हैं और खासकर गांव गांव वाले इलाकों में। तो वैसे तो शहर में भी दहेज प्रथा चलती है, लेकिन गांव वाले इलाकों में ज़्यादा चलती है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज़्यादा दहेज मिलेगा, कोई कम पढ़ा लिखा है उसको कम दहेज मिलेगा, कोई इंजीनियरिंग कर लिया तो उसे अच्छा दहेज मिलेगा, कोई डॉक्टर बन गया तो उसे अच्छा दहेज मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ अरेंज मैरिज और लव मैरिज दो तरह की मैरिज होती है। अरेंज हो या लव हो, तो लोग दहेज प्रथा को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन लव मैरिज को गलत जरूर मानते हैं। अगर दहेज की बात की जाए तो लड़के के माँ पापा तो दहेज दहेज लेना ही चाहते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। दिक्कत तो यहाँ शुरू होती है कि लड़की के माँ पापा भी दहेज देना चाहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे लड़के के परिवार ही गलत होते हैं कि उन्हें दहेज लेना है, लेकिन दिक्कत तो लड़की परिवार में भी है। ये लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा लड़का उनको मिलेगा। तो दोनों तरफ से बात होती है, लड़के के परिवार में भी और लड़की के परिवार में भी। और अगर लड़कों की बात की जाए तो 90% लड़के, इंडिया के 90% लड़के दहेज को सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे इतना दहेज लेना है। अब खुद खुद कुछ करके बड़ा दिखा नहीं सकते, तो 2 4 5 या 10 लाख में आपका ज़िंदगी बदलने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो दहेज प्रथा को इतना बढ़ावा ना दें। अगर आप खुशी से अगर कुछ देना चाहते हैं अपनी बेटी को, तो कोई अच्छी सी गाड़ी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए यार, गिफ्ट में दीजिए अगर आपके पास उतना बजट है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है तो मेरे हिसाब से ये दहेज प्रथा कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस पैसे से आप अपनी ज़िंदगी तो नहीं चला सकते। अब अगर बात की जाए दहेज की, तो क्या ज़रूरी है क्या दहेज लेना? क्या सच में ज़रूरी है दहेज लेना? मेरे हिसाब से तो सच में ज़रूरी नहीं है। अगर बात की जाए दहेज लेने की, तो सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में भी लोग कहते हैं कि उस लड़के को इतना तिलक मिला, उस लड़के को इतना मिला, उसको 5 लाख मिला, उसको 10 लाख मिला। ये क्या है यार? ये सब्जी खरीद रहे हो या शादी करवा रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि सब्जी खरीद रहे हैं यार। समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं आप लोग। मतलब अगर कोई अच्छा लड़का है उसको अच्छा पैसा देते हैं, ये तो वो बात हो गई ना कि मार्केट में जाओ, अगर ज़्यादा अच्छा फ्रिज है, अगर मान लो फ्रिज लेने के लिए जा रहे हैं, अच्छा फ्रिज है तो अच्छा पैसा दिए, अगर ख़राब फ्रिज है तो कम पैसा दिए। मतलब कहने की बात यही है, मतलब न्यू और सेकेंड हैंड। यानी कि अगर अच्छा लड़का है तो वो न्यू में गिनती हुआ और उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और ख़राब लड़का है तो उसको कम ही मिलेगा। यार ये क्या खरीद बिक्री कर रहे हो यार? ये क्या परचेज कर रहे हो? और समाज में तो चर्चा हो जाता है यार। अगर किसी को ज़्यादा दहेज मिला तो चाचा बगल के कहते हैं कि उसको तो इतना दहेज मिला यार, वो तो लड़का कमाल का है भी, तो उसको दहेज तो मिलना भी चाहिए था। और अगर गलत लड़के को ज़्यादा पैसा मिल गया तो लोग बोलते थे कि पता नहीं लड़की का पापा कैसा होगा, इस लड़के का इतना पैसा दिया। यार मतलब ये क्या कर रहे हो? ये ज़रूरी है क्या? इसको बंद कर देना चाहिए। देखो, अगर बंद नहीं भी करना चाहिए तो जो खुशी से कुछ देना चाहते हैं, कोई सामान दे दो, कोई गिफ्ट दे दो यार। शादी है, अपनी बेटी की खुशी है, अगर उसे कार पसंद है तो कार दे दो यार। बेटी के लिए जो भी है कर दो, अच्छी से शादी कर दो। लेकिन ये दहेज प्रथा क्या है? ये दिक्कत अमीर लोगों में नहीं, गरीब लोगों में ही होती है। क्योंकि अमीर लोग तो यार देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उनके पास इतने पैसे हैं तो दे दिए, लेकिन यार दिक्कत तो गरीब परिवार को होता है। अपनी बेटी के लिए इतना दहेज तो दे देते हैं, लेकिन मान लीजिए वो 50 साल से या 30 साल से या 20 साल से अपनी सेविंग जमा करके रखते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, और सारा सेविंग खर्च कर देते हैं। और फिर उनके पास 2 4 साल 5 साल 10 साल वो परेशान ही रहते हैं उस पैसे को मैनेज करने में। और फिर नेक्स्ट बेटी की बारी आती है तो फिर वही हाल। यानी कि ज़िंदगी में आप कुछ खुद नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास बेटी है 3 4, तो उनकी शादी कराना ही मेन मकसद हो जाता है पापा मम्मी का। अब इसमें बदलाव की क्या ज़रूरी है?
तो बदलाव की ज़रूरी है, थोड़ा बहुत तो बदलना भी ज़रूरी है। क्या है कि अगर बदलाव नहीं किया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब इंसान में बदलाव, आप कहते हैं कि एक लड़का समाज में तिलक नहीं लिया, तो यार वो एक शुरुआत है, और एक शुरुआत करते करते ही शुरुआत होती है। कल हो के उसके बच्चे भी होंगे, बोलेंगे मेरे पापा ने तिलक नहीं लिया, मैं भी नहीं लूंगा। तो ऐसे एक शुरुआत होगी एक पीढ़ी की। तो आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए, कौन दे रहा है कौन ले रहा है उससे मतलब मत रखिए। आप खुद को देखिए। आप नहीं लेंगे तो आपके परिवार में लोग नहीं लेंगे। इससे एक परिवार, यानी ऐसे ऐसे करके कई सारे परिवार हो जाएंगे जो दहेज प्रथा के खिलाफ जाएंगे। वैसे तो दहेज प्रथा के खिलाफ आज तक कोई गया नहीं, और अगर कानून की बात की जाए तो कानून के हिसाब से दहेज प्रथा लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन लेकिन कानून में भी अगर बात की जाए तो पुलिस वाले हो या फिर आईएएस हो, कलेक्टर हो, वो भी लेते हैं दहेज। मतलब जब सिस्टम में ही दहेज लेते हैं तो फिर गांव समाज में गरीब लोग क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शादी में आपके पास जितना खर्चा है, जितने पास पैसे हैं, खर्च करिए खुशी से, अच्छी शादी करिए, धूमधाम से करिए, जैसा मन है वैसा शादी करिए। लेकिन ये दहेज प्रथा बिल्कुल अलग बात है। आप बेरोजगार हैं तो उसको दहेज कम मिलता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको दहेज ज़्यादा मिलता है। तो ये परचेज करना बंद कर दीजिए। अपनी बेटी के लिए, अपने लड़के के लिए अच्छा सा लड़की और अच्छा सा लड़का ढूंढिए जो आपके बेटी के लायक हो, आपके बेटे के लायक हो। अपने लायक का लड़की और लड़का ढूंढिए और शादी करिए। और यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।